हेलो दोस्तों, पीएफ में अभी नॉमिनेशन पर बहुत ज़ोर दिया जा रहा है। यानी पीएफ में नॉमिनेशन न करवाने पर पीएफ अकाउंट होल्डर अब पीएफ की बहुत सारी सुविधाओं का लाभ नहीं ले सकते हैं। तो सिर्फ पीएफ में ही नॉमिनेशन करवाना ज़रूरी नहीं होता है, या तो सिर्फ पीएफ में ही नॉमिनेशन करवाने से फ़ायदे नहीं होते हैं। पीएफ के अलावा भी बहुत सारी जगहों पे नॉमिनेशन किया जाता है, जैसे कि बैंक अकाउंट में, पोस्ट ऑफिस अकाउंट में, प्रॉपर्टी में, स्टॉक्स में और भी बहुत जगहों पे नॉमिनेशन किया जाता है। तो इस तरह नॉमिनेशन एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। तो इन सब चीज़ों के बाद भी बहुत लोगों को नॉमिनेशन के बारे में पता नहीं होता है। तो चलिए इस वीडियो में हम नॉमिनेशन के बारे में जानेंगे कि नॉमिनेशन क्या होता है, नॉमिनेशन क्यों किया जाता है और नॉमिनेशन करने के क्या फ़ायदे होते हैं। तो वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नॉमिनेशन क्या होता है? तो नॉमिनेशन का सिंपल मीनिंग होता है किसी भी व्यक्ति को जोड़ना या ऐड करना। इसी को नॉमिनी ऐड करना या तो नॉमिनेशन कहना कहा जाता है, और इसको कंप्यूटर तथा मोबाइल या तो किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया जाता है, तब इसको ई नॉमिनेशन कहा जाता है। आप नॉमिनी में अपने पति पत्नी या बच्चों को ऐड कर सकते हैं, या तो अपने माता पिता और रिलेटिव्स को भी आप नॉमिनी में ऐड कर सकते हैं। यानी पीएफ अकाउंट होल्डर की या किसी भी प्रकार के बैंक अकाउंट या पोस्ट ऑफिस अकाउंट की किसी भी अकाउंट होल्डर की किसी भी कारण से मृत्यु हो जाने पर उनको मिलने वाले जो बेनिफिट्स होते हैं, या तो जमा राशि होती है या तो किसी प्रकार की प्रॉपर्टी या अन्य कोई चीज़ होती है, वो अकाउंट होल्डर ने जिसको भी नॉमिनी में ऐड किया होता है उसको ही दिया जाता है। इसी को नॉमिनेशन कहा जाता है। दूसरा, नॉमिनेशन क्यों किया जाता है? जब पीएफ अकाउंट होल्डर की किसी भी कारण से जब मृत्यु हो जाती है, तब उनके जो डिपेंडेंट्स होते हैं या उन पर जो निर्भर व्यक्ति होते हैं, जिसमें उनके पत्नी बच्चे होते हैं, या तो उनके बूढ़े माँ बाप होते हैं, तो उनका बाकी का जीवन अच्छे से गुजर सके और उन्हें फाइनेंशियल यानी पैसों का सपोर्ट मिल सके, हेल्प मिल सके, इसलिए ईपीएफ के अंदर नॉमिनेशन किया जाता है। पीएफ में ई नॉमिनेशन करवाने के बहुत से फ़ायदे होते हैं। सबसे पहले, पीएफ अकाउंट होल्डर की सर्विस ख़त्म हो जाने पर जब वो रिटायर होते हैं, तब उनको पेंशन का जो फॉर्म होता है वो ऑफलाइन भरना होता है, परंतु पीएफ के अंदर ई नॉमिनेशन करवाने के बाद अब वो अपना ऑफलाइन फॉर्म ऑनलाइन ही भर सकते हैं। और पीएफ में भगवान न करे किसी भी पीएफ अकाउंट होल्डर की मृत्यु हो जाने पर उनका जो डेथ क्लेम होता है वो पीएफ अकाउंट होल्डर की नॉमिनी के द्वारा पहले ऑफलाइन भरा जाता था, परंतु पीएफ में ई नॉमिनेशन करवाने के बाद अब वो डेथ क्लेम जो होता है वो भी ऑनलाइन ही भर सकते हैं, उन्हें ऑफलाइन भरने की ज़रूरत नहीं होती है। पीएफ में 2021 में आए अपडेट के बाद पीएफ में ई नॉमिनेशन न होने पर आप पीएफ विड्रॉल के फॉर्म में पीएफ विड्रॉल के सारे ऑप्शन इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। सिर्फ इलनेस वाला ही ऑप्शन आप पीएफ विड्रॉल फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं। और पीएफ में ई नॉमिनेशन करवाने के बाद जब पीएफ अकाउंट होल्डर की किसी भी कारण से मृत्यु हो जाती है, तब ईपीएफओ के द्वारा पीएफ ऑफिस के द्वारा ईडीएलआई इंश्योरेंस का बेनिफिट दिया जाता है, जो 7 लाख तक रुपए तक का होता है, जो पीएफ अकाउंट होल्डर की नॉमिनी को दिया जाता है। साथ ही साथ पीएफ अकाउंट होल्डर की किसी भी कारण से मृत्यु हो जाती है, तब पीएफ अकाउंट होल्डर के
जो नॉमिनी है उनको पेंशन का बेनिफिट भी पीएफ ऑफिस के द्वारा दिया जाता है और वो पीएफ में नॉमिनी ऐड करने के बाद ही मिलता है। इस तरह से पीएफ में नॉमिनेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो सारे पीएफ अकाउंट होल्डर को ज़रूर करवाना चाहिए। तो ये एक छोटी सी मेरी इन्फॉर्मेशन थी जो आप लोगों को देनी थी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।